Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the topic that is a pharmacokinetic and its importance in the bioavailability and clinical practice. मीन्स ये जो फार्माकोकाइनेटिक जो स्टडी करते हैं ना, उसका जो क्या इम्पोर्टेंट है हमारे को वो मालूम करने के लिए हम लोग आज ये क्लास में आए हुए। सो जैसे ये बायोअवेलेबिलिटी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वी विल डिस्कसिंग इन दिस क्लासेस। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या हो जाता है? फार्माकोकाइनेटिक इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ ADME ऑफ द ड्रग। ये जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, इससे क्या मिलता है बोले तो खास कर को हम लोग कितना क्वांटिटी ऑफ डोज इज गिवन टू द पेशेंट एंड आल्सो व्हाट इज एन द डोसेज फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको कितना देना है और कौन सा टाइम पे कितना देना बोल के ये जानकारी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से जानकारी मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर मतलब कौन सा रहता है? जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हम लोगों को ये स्टडी करने के लिए मिलता बोले तो द फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, टी ऑफ, एलिमिनेशन कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एलिमिनेशन अब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस। अगेन क्लियरेंस में टोटल क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस, इंडिविजुअल ऑर्गन क्लियरेंस है। इससे जानकारी ये मिलता है कि हम लोगों को क्या बायोअवेलेबिलिटी है, क्या क्लिनिकल उसका इफेक्ट हो रहा बोल के हमको मालूम हो जाता है। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल पैरासीटामोल है, उसका जो हाफ लाइफ है 4 आवर्स समझ लीजिए। अगर हाफ लाइफ 4 आवर्स रहे तो हम लोग नेक्स्ट डोज कब देना बोले तो हम लोग ये जानकारी इससे मिलता है। समझ लीजिए 4 आवर्स हाफ लाइफ रहे तो आप नेक्स्ट डोज 4 आवर्स के बाद देना पड़ता है। जैसे क्यों बोले तो 50% ऑफ अब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड विथ दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ दैट। सो एवरी 4 आवर्स के बाद आप नेक्स्ट डोज दिए तो आपका जो मेन द थेरेपेटिक विंडो रहता है ना, आप मेंटेन कर सकते हैं। In PK, that is in pharmacokinetic, what we are doing means whenever we want to study that, so we will give the tablet to a person and continuously we are collecting the blood sample until the complete elimination of the drug। जैसे समझ लीजिए जो भी हम लोग स्टडी करना वाले तो जैसे डोसेज फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, ब्लड सैंपल हर घंटे में हम लोग कलेक्ट करते जाना अप टू एलिमिनेशन ऑफ द कंप्लीट ड्रग। सो उससे क्या हो जाता है, एक एक घंटे को हम लोग लेते हैं ना, जैसे ये डाटा मिल जाता है हम लोग इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमको बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे समझ लीजिए डाटा मिल गया आपको, आप ग्राफ प्लॉट कर रहे टाइम वर्सेस प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्स डाले तो आपको जो ग्राफ मिलता है ना, उससे क्या हो जाता है, ये AUC, C मैक्स हो, T मैक्स हो, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अंदाज से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इससे क्या हो जाता है, विथ दिस व्हाट हैपन, वी विल गेट द एग्जैक्ट डोज व्हाट टू बी एडमिनिस्टर्ड एंड व्हाट इज एन द टाइम टेबल हैज टू बी शेड्यूल्ड, दैट इज एन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोसेज, वेदर यू आर गोइंग फॉर the in a day or in a week, that has to be adjusted based on the graphical presentation what you are getting from the data from the blood sample। और नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट इज क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक? एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फॉर फिक्सिंग द डोज एंड the timetable is given to the patient, so that is nothing but a clinical pharmacokinetic। जो भी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एप्लीकेशन करते हैं ना फॉर फिक्सिंग ऑफ डोज और दी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज एडजस्ट करने के लिए, वो जो स्टडी के लिए हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। डोज इज नथिंग बट अमाउंट विच इज नेसेसरी फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। टाइम इज नथिंग बट कब लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, कितना आवर घंटा छोड़ के लेना है। So this is the information we'll get from the study of the pharmacokinetics with respect to the bioavailability as well as the clinical pharmaceutical। समझ लीजिए कोई पेशेंट अगर एक किडनी उनका डिसफंक्शन है, वो टाइम पे हम लोग डोज कितना देना है वो जानकारी हम लोग इसमें मानते हैं। जैसे आप एक किडनी फंक्शन आप कोई पेशेंट का ये रहे तो
तो उसका जो डोज रहता है ना हाफ को रिड्यूस करना पड़ता है। ओके, सो फाइनली द व्हाट इज एन फार्माकोकाइनेटिक एंड व्हाट इज एन फार्माकोडायनेमिक। समझ लीजिए फार्माकोडायनेमिक इज नथिंग बट व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वो स्टडी करते हैं ना उसको डायनेमिक बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। सो फार्माकोकाइनेटिक इज नथिंग बट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, उसके लिए बोलते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक। मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से हम लोग क्यों इंपॉर्टेंस देते फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के लिए, क्यों बोलते ये स्टडी करने से बाद हम लोगों को इतने सारी जानकारी हम लोगों को मिलता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोल के हम लोग समझा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।